Good morning, everybody. This is Abhay Rathore from Rathor's International School and Rathor's Classes English for All. सबसे पहले तो दुर्गा पूजा की बधाई और शुभकामनाएं। और हम सभी अपने छात्रों से साथ ही साथ सभी लोगों से निवेदन करते हैं कि इस दुर्गा पूजा को शांति से मनाएं। एंड एक मैं टॉपिक आज जो बोलने जा रहा हूँ, आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट अ टॉपिक दैट वाई वी स्टडी, वाई एन स्टूडेंट स्टडी, कि कोई विद्यार्थी पढ़ता क्यों है। ये आपका क्वेश्चन है, आपको सोचना है कि मैं क्यों पढ़ता हूँ। एंड द आंसर इज़ वेरी क्लियर कि बहुत बच्चे या बहुत पेरेंट्स बहुत ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए पढ़ते हैं या पेरेंट्स उसको पढ़वाते हैं। बहुत बच्चे बस पढ़ लेते हैं कि चलो सब पढ़ रहे हैं मैं भी पढ़ लूँ, मेरा भी कुछ क्वालिफिकेशन होना चाहिए। बहुत बच्चे का रहता है कि चलो कुछ पढ़ करके कोई नौकरी होगा तो इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। सो गाइज, आई वुड लाइक टू जस्ट टेल हियर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक अ कॉन्क्रीट सॉलिड एंड सीमेंटेड सपोजिशन योर माइंडसेट दैट व्हाई आई एम स्टडीइंग। और पढ़ाई केवल मीन्स डिग्री के लिए नहीं होता है, पढ़ाई इसके लिए नहीं होता है कि मुझे बहुत नंबर आ जाए। मेरे हिसाब से एज पर माई knowledge is concerned, I want to tell you all the students and everybody that education is not to get a job, education is not to get more marks, education is not to get only degree. Education is very very important first of all to be a good person. Then you must have a solid and clear cut ambition. आपका अपना एक लक्ष्य होना चाहिए और वो लक्ष्य आप खुद तय करेंगे। आप बस ऐसे लक्ष्य नहीं तय करें कि कोई कुछ कर रहा है तो मैं भी कर लूँ। इट इज़ योर ड्यूटी टू मेंटेन अ गोल। अगर आपका कोई गोल नहीं होगा तो फिर आप पढ़ के क्या करेंगे? आप कितना भी पढ़ लेंगे, यू विल बी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, आप पीएचडी कर लेंगे, आप कुछ भी कर लेंगे, बट इफ़ यू आर नॉट वर्किंग फॉर ए पर्टिकुलर मीन्स आउटपुट, अगर आपका एक लक्ष्य निर्धारित नहीं है तो आप क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर लेंगे। सो व्हाट आई से यू कि अभी से आपको अपना लक्ष्य लिखना चाहिए। मैं बार बार जोर देता हूँ कि कोई काम शुरू करने से पहले मुझे पता होना चाहिए कि मुझे इसको कहाँ तक लेके जाना है। सो दैट या रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। आई नो दैट रिजल्ट इज़ नॉट इन आवर हैंड बट प्रिपरेशन इज़ इन आवर हैंड। हमारे हाथ में उसकी तैयारी है। अगर आपको इंग्लिश बोलना है तो बोलना है, नो मैटर हु इज स्टैंडिंग बिफोर मी, आई विल स्पीक इंग्लिश। I will not let anyone to speak if I will start communicating. That should be your talent to speak English, my dear friends. So आज मैं समझाना चाह रहा हूँ इस दुर्गा पूजा के ओकेज़न पर कि अपने आप को दृढ़ संकल्पित बनाएं। You have to maintain a dog determination in yourself. You should be committed. You should be repeated, and only then you can get your ambition what you want to work for. मैं सभी छात्रों को ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि कभी आप दूसरे से ज़्यादा मत पूछिए कि हमें क्या करना है, because you know better. Because suggestions will be numerous but decision will be serious. So guys, आपके पास दो ही चीज़ होता है। Everybody has two things, either you decide or you do discuss. या तो आप डिसाइड करो कि करना क्या है, नहीं तो डिस्कस करो। डिस्कस करने वाले डिसाइड नहीं कर पाते और जो डिसाइड कर लेते हैं उनको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं होती। सो जस्ट try to understand from your right answer that please decide first of all that what I have to do. आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि हमें करना क्या है। और जैसा कि सभी स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं तो पढ़ के हमें क्या करना है वो पहले क्लियर होना पड़ेगा। यू नीड टू टॉक टू योर पेरेंट्स एंड बिफोर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड योर कैपेसिटी, योर क्वालिटी एंड एवरीथिंग, दैट आई हैव टू अंडरस्टैंड दैट येस आई हैव टू गेट दिस जॉब, आई हैव टू बी अ बिजनेस मैन, वट एवर। आपको पहले अगर समझ में आ गया कि मुझे वहाँ तक पहुँचना है और आप अगर इस चीज़ को अपने दिल में बैठा लिए कि मुझे ये करना है, सो नो वन विल स्टॉप यू फ्रॉम योर एम्बिशन. It will automatically happen because your determination is very higher. It is very very concrete. No any person can get you bogged down. You will not be get back. So I just tell you that आपको इसे डिसाइड करना पड़ेगा. और आज तक जो अपना लक्ष्य नहीं लिखा है वो कभी कोई लक्ष्य पाया नहीं, इसको याद रखिएगा. अपने लक्ष्य को लिखिए. अपने लिखिए मीन्स व्हाट, यू हैव नॉट टू राइट इन ओनली कॉपी, यू हैव टू राइट इन योर माइंड. अपने लक्ष्य को लिखो, आज लिखो और उसको फिर माइंड में डालो. बिकॉज व्हेन यू थिंक अबाउट योर एम्बिशन, आप जब सोचते हैं अपने लक्ष्य के बारे में तो वही सीड, एक बीज है जो आपके माइंड में चलेगा और वो एक दिन बट वृक्ष बनेगा, बहुत बड़ा वृक्ष बनेगा. सो गाइज प्लीज़ कभी ये नहीं सोचे कि कुछ कर लेंगे, पहले आईए पास कर लेते हैं, बीए कर लेते हैं, वट एवर डिग्रीज आर देयर. डिग्रीज आर व्हाट, डिग्रीज आर जस्ट अ गेट पास.
Degrees allow us to participate in an examination. Degrees are not going to give any result, my dear friends. Degrees will not give you selection. Talent will give you selection. You might be knowing a lot of the people who are postgraduate, who are even PhD, but they are not even earning money or earning respect. Why? Because their mindset was not clear. बट वो पढ़े जा रहे हैं। तो कोई भी काम आप किए जा रहे हैं, जब तक आपको पता ही नहीं है कि हमको कहाँ पे पहुँचना है, तो आप नहीं पहुँचेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल देके मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे हम लोग जो भी हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं या अदर भी धर्म से बिलोंग करते हैं, तो इसे एक एग्जाम्पल के रूप में लेंगे और इसको कोई धर्म या जाति पाति से नहीं जोड़ेंगे, बिकॉज इट्स एन एग्जाम्पल। सो व्हाट आई से यू कि जब आप बैद्यनाथ धाम जाते हैं, जब आप भगवान भोले शंकर को जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, यहाँ से निकलते हैं, तो जब आप जल उठाते हैं और भगवान भोलेनाथ को चढ़ाते हैं जा कर के, तो बहुत सारे टाइप्स के वो बम कहलाते हैं। जैसे कि एक होता है जो सामान्य बम है, जनरल बम है, एक है जो डाक बम है। तो डाक बम और ये जो जनरल बम है, दोनों में अंतर क्या है? डाक बम के माइंड में सेट होता है कि 24 घंटे में मुझे जल चढ़ा देना है, बट जो जनरल है उसका कोई माइंड सेट नहीं है, तो उनका टाइम बीत जाता है, अधिक दिन लग जाता है। पूजा दोनों कर रहे हैं, दोनों का श्रद्धा सेम है, लेकिन डाक बम वाले क्या होते हैं कि अपना गोल सेट कर लेते हैं और मैक्सिमम लोग सफल होते हैं। इन द सेम वे अगर हम पढ़ते ही रहेंगे या अगर हम केवल काम ही करते रहेंगे, लेकिन हम क्यों कर रहे हैं, कहाँ तक जाने के लिए कर रहे हैं, ये प्री डिसाइडेड नहीं रहेगा, तो आई एम टेलिंग यू माय डियर फ्रेंड्स दैट यू विल बी अ सर्वेंट, यू विल नेवर बी एन ऑनर। और आई एम नॉट टेलिंग दैट यू हैव नॉट टू डू ए जॉब, यू हैव टू डू ए जॉब, बट जॉब भी करें तो कभी ऐसे नहीं करें कि अब इस जॉब के तले हम दबे रहें। यू शुड हैव क्वालिटी टू रिजाइन एनी टाइम, एंड फॉर दैट यू विल हैव टू क्रिएट टैलेंट। आप में जो टैलेंट होगा तो फिर जॉब आपको फॉलो करेगा, आप जॉब को फॉलो नहीं करेंगे। यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस वॉज ऑल्सो एन ICS ऑफिसर, इंडियन सिविल सर्विसेज, जो IAS उस टाइम पे ICS बोला जाता था, और वो भी ICS को क्वालिफाई किए थे। बट आफ्टर मीन्स सम कपल ऑफ डेज ही थॉट दैट नो, आई हैव नॉट टू डू जॉब। अगर वो उस दिन जॉब करते तो आज हम उनको नहीं जानते, बट ही पार्टिसिपेट इन फ्रीडम स्ट्रगल। तो आज तो कोई हमारे देश में ऐसा है नहीं कि हम लोग गुलाम हैं जो कोई बड़ी जॉब को आप छोड़ो, बट आई एम टेलिंग यू, आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट व्हेन यू डिसाइड to why we are studying, then automatically your ambition becomes clear and you get success। तो अपने एम्बिशन को पहले डिसाइड कर लो कि हमें करना क्या है, फिर उसके पीछे तन मन धन से लग जाओ, एंड आई एम मेकिंग यू श्योर दैट यू विल डेफिनेटली गेट योर एम्बिशन। तो मेरा आज का टॉपिक का कंक्लूजन यही है कि हमें अपने लक्ष्य को निर्धारित करके उसके तरफ बढ़ना चाहिए, चाहे हम पढ़ाई कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो। सो विद दिस वर्ड थैंक यू वेरी मच, एंड फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी का दिन मंगलमय हो, और पूरी शुभकामनाएं के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे ऑफ करता हूं। और भी अगर कोई दूसरे वीडियो आपकी ज़रूरत हो तो आप टॉपिक कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, मैं उस पर वीडियो बना दूँगा। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।